Atomic Habits, an easy and proven way to build good habits and break bad ones। दोस्तों, आज की बुक समरी थोड़ी सी अलग होने वाली है, जिसकी वजह है इस किताब के लेखक श्रीमान जेम्स क्लियर, जो किसी टाइम वेंटिलेटर पर जिंदा थे और आज कामयाबी की ऊंचाइयां छू रहे हैं। जब लेखक हाई स्कूल में थे तो उनके दोस्त से खेलते हुए बेसबॉल बैट हाथ से फिसल गया और सीधा लेखक के मुंह पर आ लगा। बैट की टक्कर इतनी जोरदार थी कि लेखक की नाक और आई सॉकेट्स भी टूट गए थे और खोपड़ी में मल्टीपल फ्रैक्चर आ गए थे। उनके कपड़े खून से लथपथ थे और जब उनको नर्स के पास पहुंचाया गया तो उसने लेखक से पूछा कि अब कौन सा साल चल रहा है। लेखक ने जवाब दिया 1998, परंतु उस वक्त 2002 चल रहा था। लेखक से पूछा गया कि आपकी माँ का क्या नाम है और लेखक को जवाब देने से पहले 10 सेकंड सोचना पड़ा। चोट का दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ था। उनको हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी में ले जाया गया। यहाँ उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। बहुत सारे ऑपरेशंस और डॉक्टर्स की सहायता के चलते लेखक ठीक तो हो गए थे, परंतु उनकी मुश्किलें अभी समाप्त नहीं हुई थी। जैसे कि उनकी सूंघने की शक्ति चली गई थी और इसके अलावा और भी छोटे बड़े नुकसान लेखक को कई महीनों तक झेलने पड़े। यहाँ पर जो चीज हमारे लिए समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है वह है कि नॉर्मल होने के बावजूद भी लेखक को सेल्फ डाउट, लो सेल्फ स्टीम, फियर, अंडर कॉन्फिडेंस जैसी नकारात्मक भावनाओं ने जकड़ लिया था। और लेखक ने अपने बलबूते पर न सिर्फ इन सब चीजों को जीता, बल्कि वह इन सब में से निकलकर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और लाइफ चेंजिंग कोच और ऑथर भी बने और अपनी लाइफ को क्रांतिकारी ढंग से बदलने की प्रक्रिया, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स या फिर मेथड्स को इस किताब में हमारे लिए लिख दिया। दोस्तों, हमने इस किताब में से पाया कि यह किताब सिर्फ हैबिट्स को बनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें दिए गए मेथड्स को आप जिंदगी के किसी भी फील्ड में काम में ला सकते हैं। आइए बिना समय गंवाए समरी को शुरू करते हैं। लेसन 1, स्मॉल थिंग्स। दोस्तों, आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हमारी आदतें पुरानी, जटिल और बुरी हो सकती है, परंतु इनको बदलने के लिए हमें हमेशा जटिल और बड़े बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं होती है। यह चीज हम साधारण और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर भी कर सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक समय था जब ग्रेट ब्रिटेन की साइकिल टीम इतना बुरा प्रदर्शन कर रही थी कि उनको हार के बाद हार का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी इमेज इतनी खराब हो गई थी कि यूरोप के टॉप के साइकिल मैन्युफैक्चरर्स ने इस टीम को अपनी कंपनी के साइकिल्स देने के लिए इनकार तक कर दिया था। उनकी जिंदगी तब बदली जब 2003 में मिस्टर डेव ब्रेल्सफोर्ड को उनके नए कोच के लिए चुना गया। यह कोच औरों से कुछ अलग थे क्योंकि इनके काम करने का अपना एक मेथड था, जिसको वह द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहते थे। ब्रेल्सफोर्ड टीम को 10, 20, 50 या फिर 100% अच्छे बनने के लिए नहीं कहते थे। वह एक टाइम पर सिर्फ 1% अच्छा बनने के लिए जोर देते थे। उन्होंने खुद भी काफी मामूली सी दिखने वाली चीजों में सुधार करने से शुरू किया था, जैसे कि साइकिल की सीट्स को चेंज करना ताकि वो थोड़ी और कंफर्टेबल बन सके। उन्होंने अच्छे डॉक्टर्स को बुलवाया सिर्फ टीम को अच्छे से हाथ धोने का तरीका सिखाने के लिए, ताकि वह खांसी, जुकाम वगैरह से बच सके। उन्होंने प्रैक्टिस के बाद मांसपेशियों की अच्छी रिकवरी के लिए अलग अलग जेल्स को ट्राई किया। स्पोर्ट्स ड्रेस के अलग अलग कपड़े ट्राई किए ताकि एरोडायनेमिक्स को थोड़ा और सुधारा जाए। नए तकिए और गद्दे बदले ताकि खिलाड़ियों को थोड़ी और अच्छी नींद आ सके। दोस्तों, ऐसा करते करते उन्होंने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजों को सुधारा जिनको पहले कोई नोट भी नहीं करता था। और यही छोटी छोटी चीजों का असर कुछ इस तरह हुआ कि 2008 वाले ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीते। अगले ओलंपिक में नए रिकॉर्ड्स तक बना डाले, जिनमें से 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। 2007 से लेकर 2017 तक टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक मेडल अपने नाम किए। दोस्तों, यहाँ पर हमारे सोचने वाली बात यह है कि कैसे बहुत छोटी छोटी चीजों पर सुधार कर वह एवरेज खिलाड़ी ओलंपिक विनर बन गए और कैसे इसे हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव कैसे ला सकती हैं? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, बिग वर्सेस स्मॉल एक्शंस। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा जीवन इन गियर्स के जैसा होता है, जिसमें अगर कोई छोटी गियर भी मूवमेंट करती है तो उसका असर बाकी गियर्स पर भी होता है। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही होती है। हमारे लिए गए एक्शंस हमारे जीवन के कई एस्पेक्ट्स पर असर डालते हैं। हमको बचपन से ही ऐसी सोच में ढाला जाता है जहां हमें सिखाया जाता है कि बड़ी सफलता के लिए बहुत बड़े बड़े एक्शंस और रिस्क लेने पड़ते हैं। लेकिन सच्चाई इसके ऑपोजिट होती है। हमारे नजरिए में छोटे छोटे एक्शंस की कोई खास वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम उनको नोट भी नहीं करते। दूसरा, एग्रीगेट इफेक्ट। फैक्ट की बात यह है कि छोटे छोटे स्टेप्स इकट्ठे होकर के कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं।
जैसे कि अगर हम हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के एंड में हम 37% बेहतर हो जाएंगे। आप पाएंगे कि समय के साथ आपकी छोटी छोटी सफलताएं आगे चलकर बड़ी सफलताओं में बदल जाएगी। दोस्तों, अगर कोई एरोप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क रवाना होते समय सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ की तरफ हिल जाए तो ऐसे कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। परंतु जब वह एरोप्लेन लैंड करेगा तो वो न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी में पहुंच जाएगा और न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी की दूरी लगभग 360 किलोमीटर है और इस फर्क को छोटा नहीं कहा जा सकता। लेसन 2, प्रोसेस। दोस्तों, जब भी हम किसी अमीर व्यक्ति की लग्जरी लाइफस्टाइल और कार कलेक्शन देखते हैं तो हमें भी अंदर से आता है कि एक दिन मेरे पास भी ये सब कुछ होगा। या फिर जब भी हम किसी फिट इंसान को देखते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि मुझे भी ठीक ऐसी ही बॉडी बनानी है। इस चीज से हम मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ना वो मोटिवेशन ज्यादा देर तक रहती है और ना हम उन चीजों तक पहुंच ही पाते हैं। इसकी वजह है हमारे गोल्स। हम मोटिवेट होकर गोल्स तो चुन लेते हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए प्लान नहीं बनाते और उसका नतीजा निकलता है कि वो मोटिवेशन हमारे ज्यादा काम नहीं आ पाती। इसके बाद ज्यादातर लोग किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कोच की वीडियोस देखने लग जाते हैं और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जबरदस्ती एक्शंस लेने लग जाते हैं और कुछ देर के बाद फिर से पहले वाली जीवन शैली में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम गोल सेट करने के विरोध में नहीं है। गोल सेट करने जरूरी है लेकिन इससे भी जरूरी है गोल्स तक पहुंचने की प्रोसेस या फिर प्लान। और ट्रिकी पॉइंट ये है कि गोल्स की तरह प्रोसेस दिखाई नहीं देती, हमें खुद से ही इसे ढूंढना और बनाना पड़ता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है और आप इसको यूज कर बहुत सारे पैसे कमाने के ख्वाब देख रहे हैं तो आपका गोल एक एंटरप्रेन्योर बनने का है और आपकी प्रोसेस में अपने आइडिया को फिजिकल वर्ल्ड में टेस्ट करना, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ये ढूंढना, आपके प्रोडक्ट की सेलिंग कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे की जाएगी, जानना शामिल होगा। दोस्तों, याद रखें, जो आप करने का सोच रहे हैं आप उसमें अकेले नहीं होंगे। दुनिया में कुछ ही विनर बनते हैं और बाकी लूजर्स ही रह जाते हैं। अक्सर विनर और लूजर्स के गोल्स एक ही होते हैं, पर विनर वही बन पाते हैं जिनके पास गोल्स को पाने की सही प्रोसेस भी होती है। तो अपना ज्यादा समय अपने लिए प्रोसेस या फिर प्लान बनाने में लगाएं। लेसन 3, बेस ऑफ हैबिट। प्रोसेस बनाते वक्त आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी आप पाना चाहते हैं वो रातों रात हासिल नहीं होगा। इसके लिए आपको उस प्रोसेस को बार बार दोहराते रहना होगा। दोस्तों, अगर हम किसी चीज को अपनी आदत में शामिल कर ले तो हम बिना ज्यादा मेहनत के उस चीज को दोहरा सकते हैं। लेखक हमें 2 प्रकार की हैबिट्स के बारे में समझाते हैं, जिनमें से पहली है आउटकम बेस्ड हैबिट्स और दूसरी है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। दोस्तों, आउटकम बेस्ड हैबिट्स वो आदतें होती हैं जिनको हम किसी आउटकम को ध्यान में रखकर बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है तो मुझे रोज मेडिटेशन करनी होगी। दूसरी ओर आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स वो आते हैं जहां पर हम आइडेंटिटी को ध्यान में रखकर आदतें बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक समझदार इंसान हूं जिसे ये पता है कि स्ट्रेस तो किसी ना किसी रूप में जिंदगी में आता ही रहेगा, तो मुझे स्ट्रेस हैंडल करने वाली पर्सनैलिटी बनाने की जरूरत है। लेखक समझाते हैं कि हमें हमेशा आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स चुननी चाहिए क्योंकि एक आदत की 3 लेयर्स होती है। सबसे ऊपर होता है आउटकम, जिसे हम रिजल्ट कहते हैं। उसके नीचे होती है प्रोसेस, जिसके कारण वो रिजल्ट सामने आता है, और उस प्रोसेस के नीचे होते हैं हमारे बिलीफ, जो हमारी मन की गहराइयों में छुपे हुए होते हैं। दरअसल जब भी हम आउटकम को ध्यान में रखकर कोई नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उस रिजल्ट के पीछे पड़े रहते हैं जिसको हम पाना चाहते हैं और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता। हालांकि जब भी हम पहले नए बिलीव्स और विचार अपनाते हैं जो हमारी आइडेंटिटी को निर्मित करते हैं, जिससे नई प्रोसेस का जन्म होता है और वो नई प्रोसेस एक नई हैबिट को जन्म देती है, तो हमें आइडेंटिटी को चुनना चाहिए, ना कि रिजल्ट्स को। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को नशे से रहित करने के लिए नई आदतें बना रहे हैं और सिगरेट पीने की आदत को छोड़ रहे हैं। और जब पहले व्यक्ति को एक सिगरेट पीने के लिए ऑफर की जाती है तो वो जवाब देता है कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे यह नहीं चाहिए। वहीं दूसरे इंसान को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वह उत्तर देता है, देखिए, मैं एक स्मोकर नहीं हूं तो मुझे यह नहीं चाहिए। पहला व्यक्ति सिर्फ आउटकम पर फोकस कर रहा है। इस आदमी के लिए अपनी आदत को छोड़ना कष्टदायक तो होगा ही, मगर यह व्यक्ति आज नहीं तो कल दोबारा उस आदत की पकड़ में होगा। परंतु दूसरा व्यक्ति अपने बिलीव्स को बदलकर अपनी आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश कर रहा है। बहुत हद तक चांसेस है कि यह व्यक्ति अपनी आदत को पूरी तरह से ही सुधार लेगा। इसीलिए किसी भी आदत को बनाते वक्त उसके पीछे की आइडेंटिटी को खोजें।
असल में किस तरह का व्यक्ति ऐसी आदत को हासिल कर सकता है? जैसे अगर आपका गोल किसी बुक को पूरा पढ़ने का है, तो दरअसल आपको एक अच्छा रीडर बनने की जरूरत है। बुक आप खुद ब खुद पढ़ लेंगे। अगर आपका गोल किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सीखना है, तो दरअसल आपको एक अच्छा म्यूजिशियन बनने की जरूरत है। आप इंस्ट्रूमेंट को बहुत आसानी से सीख लेंगे। लेसन 4, स्टेप्स ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। आदत हमारे लिए एक ऑटोमेटिक बिहेवियर की तरह होता है जो अपने से ही हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। और हाँ, में बाद में एहसास होता है कि हमने क्या किया। जैसा कि हमें फास्ट फूड खाने के बाद यह एहसास होता है कि हमें इसको अवॉइड करना चाहिए था। दोस्तों, जब भी हम किसी आदत को कर चुके होते हैं, तो हमें लगता है कि यह सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक मोड में एकदम से ही हो जाती है। लेकिन अगर हम इस ऑटोमेटिक प्रोसेस को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि इस प्रोसेस में दरअसल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि लेखक हमें समझाते हैं कि किसी भी आदत को होने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला है क्यू। जो भी चीज हमारे माइंड में किसी आदत को ट्रिगर करे, उसे क्यू कहते हैं। क्यू से ट्रिगर होकर हमारे मन में किसी काम को करने की जो इच्छा या लालसा पैदा होती है, उसे क्रेविंग कहते हैं। और क्रेविंग की वजह से हम वो काम करने लग जाते हैं जिसको एक्शंस कहते हैं, जिसके बाद हमें कोई ना कोई रिवॉर्ड या इनाम मिलता है। और जितना ज्यादा सुख हमें इस इनाम से मिलेगा, उतनी ही हमारी आदत पक्की होती चली जाएगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपके फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, जिससे आपके अंदर मैसेज को देखने की इच्छा पैदा होती है और आप फोन को उठाकर मैसेज का रिप्लाई करने लग जाते हो। और रिप्लाई करने के बाद आपको एक गुड फीलिंग आती है। यहाँ पर नोटिफिकेशन क्यों है? आपकी इच्छा क्रेविंग, फोन उठाकर रिप्लाई करना एक्शन, और गुड फीलिंग आपके लिए रिवॉर्ड है। लेसन 5, प्लान हार्ड। एक बार एक्सरसाइज की हैबिट को बिल्ड करने के ऊपर एक स्टडी हुई थी, जिसमें 248 लोगों पर रिसर्च की गई थी। उन लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले ग्रुप को सिर्फ एक्सरसाइज करने की सलाह दी गई, दूसरे ग्रुप को सलाह के साथ एक्सरसाइज के फायदे भी बताए गए, और तीसरे ग्रुप को ये दोनों चीजों के साथ साथ एक स्पेसिफिक प्लान लिखने के लिए भी कहा गया, जिसमें उनको लिखना था कि मैं इस दिन इतने टाइम पर इस जगह कम से कम 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी। स्टडी के रिजल्ट्स में पाया गया कि पहले और दूसरे ग्रुप्स में से 35 से 38% लोग हफ्ते में कम से कम एक बार ही एक्सरसाइज कर पाए। वहीं तीसरे ग्रुप में यही संख्या 91% लोगों की थी। दोस्तों, तीसरे ग्रुप के इतने जबरदस्त बदलाव का कारण था, उसे असल में इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं, जिसमें आप अपने करने वाले एक्शंस को पहले से ही फुल डिटेल में लिखकर डिसाइड करते हो। दोस्तों, ये चीज काफी असरदार है। और अगर आप भी किसी नई आदत को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इसे जरूर से ट्राई करें। इसको आप कुछ ऐसे लिखें कि मैं इस एक्शन को इस दिन इतने टाइम पर इस जगह पर करूंगा, जैसे कि बजाय ये कहने के कि मैं नेक्स्ट वीक से वॉक शुरू करूंगा, आप इसे लिखें कि अगले हफ्ते मंडे को शाम 7 बजे अपने घर के पास वाले पार्क में वॉक के लिए जाऊंगा। लेसन 6, द एनवायरनमेंट। एने थॉर्नडाइक, जो कि बोस्टन के एक हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन थी, जिनका मानना था कि वो हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स को बिना एक भी शब्द कहे उनकी ईटिंग हैबिट्स को हेल्थी बना सकती हैं। और हैरानी की बात है कि उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया था। दरअसल उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ हॉस्पिटल कैंटीन का निरीक्षण किया और वहां पर देखा कि काफी सारे रेफ्रिजरेटर्स में सोडा ड्रिंक्स रखी रहती थी। उन्होंने सिर्फ ये किया कि सोडा बॉटल्स के साथ साथ वाटर बॉटल्स को भी रखवा दिया। सोडा बॉटल्स अभी भी वहां पर मौजूद थी, बस उनके साथ पानी की बोतलें भी रख दी गई थी। और इसका नतीजा ये निकला कि अगले सिर्फ 3 महीनों में सोडा बॉटल्स की बिक्री में 11.4% की कमी आ गई थी और वहीं पर वाटर बॉटल्स की बिक्री में 25.8% की बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसे ही बदलाव करते करते उन्होंने वहां पर लोगों की ईटिंग हैबिट्स को बदल दिया था। दोस्तों, सच तो यह है कि हम जिस भी एनवायरनमेंट में होते हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जैसी एनवायरनमेंट में चीजें मौजूद होंगी, हमारे ऊपर उनका वैसा ही असर भी पड़ेगा। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम अपने एनवायरनमेंट को अपने अनुसार बदल सकते हैं और अपनी हैबिट्स को बूस्ट करने का काम करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप जिस भी रूम या फिर घर में जहां भी आप ज्यादा समय बिताते हैं, वहां सिर्फ उन चीजों को रखने की कोशिश करें जो आपकी अच्छी आदतों को ट्रिगर करें। जैसे कि अगर आप गिटार सीखना चाहते हो, तो उसे अपने बेड के पास में रखें, जिससे वे आपकी पहुंच में भी होगी और उसको देखकर आपके अंदर गिटार बजाने की क्रेविंग भी पैदा होती रहेगी। दोस्तों, ये तो हमने काफी सिंपल सी उदाहरण ली है,
मगर आपको अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपने एनवायरनमेंट को जितना हो सके अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। दोस्तों, सारे लेसन्स को शॉर्ट में रिवाइज करें तो वो कुछ ऐसे होंगे। फर्स्ट, स्मॉल थिंग्स। बड़े बड़े रिजल्ट्स अचीव करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े एक्शन ही ले, आप छोटे छोटे एक्शंस लेकर भी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। सेकंड, प्रोसेस। अक्सर हारने वाले और जीतने वालों के गोल्स एक ही होते हैं, तो अपना ज्यादा समय प्रोसेस को बनाने में लगाएं। थर्ड, बेस ऑफ हैबिट्स। सिर्फ अपने गोल्स के पीछे भागने की बजाय आप वो आइडेंटिटी को डेवलप करें जिसकी वजह से आपके गोल अपने आप अचीव हो जाए। फोर्थ, स्टेप्स ऑफ हैबिट्स। क्यू, क्रेविंग, एक्शन एंड रिवॉर्ड को अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग में लाएं। जैसे कि नई आदत बनाने के लिए उपयोगी ट्रिगर्स अपने एनवायरनमेंट में शामिल करें और अपने एक्शंस के लिए खुद को रिवॉर्ड भी दें। पुरानी आदत को छोड़ने के लिए इसका उल्टा करें, जैसे कि अपने ट्रिगर्स को अपने एनवायरनमेंट से हटा दें। फिफ्थ, प्लान हार्ड। जो आप आने वाले समय में अच्छे एक्शंस लेना चाहते हैं उनको सिर्फ सोचते ना रहे, उनको डिटेल्स में लिखे कि मैं इस दिन, इस टाइम पर, इस जगह ये चीज करूंगा, जा करूंगी। सिक्स्थ, एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट को इग्नोर ना करें, अपने आसपास की चीजों के अपने ऊपर होने वाले प्रभाव को समझें और अपने एनवायरनमेंट को खुद से ही एडजस्ट करते रहे। दोस्तों, अगर आप और भी पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर से पढ़ें, और अगर किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको और भी वैल्यूएबल किताबों के लिंक मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जल्द ही मिलते हैं एक और काम की वीडियो में।